Welcome class 7th. As you know, we are reading chapter 4 from your geography book, Atmosphere and Temperature, and today our topic is factors affecting the temperature. आपने टेम्परेचर के बारे में लास्ट वीडियो में पढ़ा था. अब हमने पढ़ना है वो कौन से तत्व हैं जो टेम्परेचर को प्रभावित करते हैं. फॉलोइंग आर फैक्टर्स दैट अफेक्ट द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ. ये वो तत्व हैं जो धरती के तापमान को प्रभावित करते हैं. Number 1 is latitude. The temperature of a place depends upon how much insolation it gets. Insolation means सूरज की गर्मी. किसी भी जगह का तापमान इस बात पर प्रभावित होता है कि वहाँ पर सूरज की गर्मी कितनी पहुँची है. The rays of the sun fall directly on the equator. Therefore the temperature is high over there. हमेशा सूरज की गर्मी जो है, किरणें जो हैं, वो इक्वेटर पर बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, जिसकी वजह से इक्वेटर पर तापमान हमेशा ज़्यादा रहता है. बट एज वी स्लिप अवे फ्रॉम द इक्वेटर, जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते हैं, द टेम्परेचर गोज ऑन डिक्रीजिंग. तापमान कम होता जाता है बिकॉज द रेज ऑफ सन फॉल स्लैंटिंग ऑन द पोल्स. क्योंकि सूरज की किरणें जो हैं पोल्स की तरफ स्लैंटिंग मतलब तिरछी पड़ती हैं. हाइट अबव द सी लेवल, समुद्र तल से ऊंचाई. When we go higher above the sea level, the temperature starts falling. जैसे जैसे हम समुद्र तल से ऊपर की ओर जाते हैं, तापमान कम होता जाता है. Insolation that is received on the earth is primarily heat the surface of the earth. सूरज की किरणें जो है, सूरज की गर्मी जो है, धरती की सतह को पहले गर्म करती हैं. Then the atmosphere gets heated, thus the places near the surface or lower in height are hotter than the places at higher in height. जब धरती गर्म होती है तो धीरे धीरे आसपास का तापमान गर्म होता है, जिससे कि उस जगह की सरफेस जो हाइट में नीची होती है वो गर्म होती है, और उसके बाद ऊंचाई वाले प्लेस गर्म होते हैं. दिस इज़ द रीज़न व्हेन वी गो अप टू हिल साइड द टेम्परेचर डिक्रीजेज. यही वजह है कि जब हम पहाड़ी जगह की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर तापमान कम होता चला जाता है. नेक्स्ट, डिस्टेंस फ्रॉम द सी. देयर इज़ अ मॉडरेट टाइप ऑफ क्लाइमेट नियर द सी. ये था समुंदर तल से ऊंचाई. समुंदर तल मतलब समुंदर के लेवल से, और ये है समुंदर से दूरी. देयर इज़ अ मॉडरेट टाइप ऑफ क्लाइमेट नियर द सी. समुंदर के आसपास की जगह का जो तापमान है वो मॉडरेट टाइप का होता है, ना बहुत गर्म होता है ना बहुत ठंडा होता है. इट मीन्स दैट द टेम्परेचर नीदर एक्सट्रीमली हाई nor extremely low, but as we go away from the sea the range of temperature increases. पर जैसे जैसे हम समुद्र से दूर जाते हैं तापमान बढ़ता जाता है. The texture of earth surface. Which type of the vegetation is there, whether the earth surface is covered by ice or is it dry desert. किस तरह के पेड़ पौधे उस जगह पर पाए जाते हैं, क्या धरती की सतह जो है वो बर्फ़ से ढकी हुई है या वो रेगिस्तानी इलाका है. दीज आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर. ये भी एक तत्व है जो तापमान को निर्धारित करती है. वेयर द अर्थ सर्फेस इज कवर्ड बाय आइस द रिफ्लेक्शन ऑफ सन रेज अकर्स विच कॉजेज द लो टेम्परेचर. अब जिस जगह पर धरती जो है वो बर्फ़ से ढकी रहती है वहाँ पर सूरज की किरणें रिफ्लेक्ट करती हैं और तापमान कम रहता है. इन ड्राई एरियाज देयर इज़ हाई टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे टाइम. और वो एरिया जो सूखे हैं, गर्मी दिन के समय में वहाँ का तापमान बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज सैंड गेट्स हीटेड ईजली. क्योंकि जो रेत है वो जल्दी गर्म हो जाती है. वेयर देयर आर डेंस फॉरेस्ट द टेम्परेचर नीदर शूट अप एक्सट्रीमली हाई और अप और नॉट फॉल डाउन एक्सट्रीमली लो, बट इट रिमेन्स द मॉडरेट. पर जिस जगह पर घने जंगल हैं वहाँ का तापमान ना तो जल्दी बढ़ता है ना जल्दी कम होता है, और वो हमेशा मॉडरेट टाइप का रहता है. नेक्स्ट है स्लोप ऑफ द लैंड, ज़मीन की ढलान. स्लोप्स फेसिंग द सन हैव हायर टेम्परेचर एज दे गेट द सन रेज फॉर ए लॉन्गर ड्यूरेशन देन दोज फेसिंग अवे फ्रॉम द सन. ढलान पर सूरज की किरणें जो हैं वो हमेशा तिरछी पड़ती हैं और ज़्यादा देर तक पड़ती हैं, जिसकी वजह से वहाँ का तापमान ज़्यादा रहता है. द सनी स्लोप्स हैव हायर टेम्परेचर. वो ढलानें जहाँ पर सूरज की किरणें ज़्यादा पड़ती हैं वहाँ पर हमेशा तापमान ज़्यादा रहता है. क्लाउड्स एंड रेनफॉल. Places having cloudy skies
एंड रेनफॉल हैव लो टेम्परेचर देन दोज विदाउट दीज। वो एरियाज़ जहाँ पर अक्सर बादल छाए रहते हैं और बरसात रहती है, वहाँ का तापमान जो है हमेशा कम रहता है। क्लाउड्स ऑब्स्ट्रक्ट द फ्री फॉल ऑफ सनरेज दस लोअर द टेम्परेचर। बादल जो है सूरज की किरणों को धरती पर सीधा नहीं पड़ने देते, जिसकी वजह से तापमान कम रहता है। आफ्टर रेनफॉल द वाटर वेपर्स आर प्रेजेंट इन द एयर। और अगर बरसात हो जाए तो हवा में वाटर वेपर्स, पानी के बाष्पीकरण रहते हैं। दे एब्जॉर्ब द हीट ऑफ द एयर, और वो हवा में गर्मी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। नेक्स्ट, ओशन करेंट्स। द एरियाज where the hot water ocean current passes, that raises the temperature of the area. The temperature lowers down where the cold water current passes. The areas where the hot water current, जहाँ पर hot water current निकलते हैं वहाँ का तापमान ज़्यादा रहता है, और जहाँ पर cold water current होते हैं वहाँ पर आपको तापमान कम मिलेगा। You will study in detail regarding the oceans in the following chapter. आप ओशंस के बारे में अगले चैप्टर में पढ़ोगे। क्लास 7 आपका ये वाला चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो गया। होप कि आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। आप चैप्टर को एक बार खुद ध्यान से पढ़ें, इसकी रीडिंग करें और क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से अपनी नोटबुक में लिखें। थैंक्स फॉर दैट।